श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान सागर से पूज्य शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। विश्वकर्मा पूजा। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, यह सत्संग विश्वकर्मा पूजा के आयोजन में किया गया है। विश्वकर्मा पूजा से हम लोगों को जो सबसे पहली सीख मिलती है वह यह कि यह विश्व बना हुआ है। तात्पर्य यह कि विश्व अर्थात संसार कर्म है जिसका, वही है विश्वकर्मा। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी संत महात्मा हैं, सबों का यह विचार है। फिर इस पर हम लोग विचारते हैं तो विचार में भी बात ठीक बैठती है। हम देखते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, चाहे वह देखने का हो, सुनने का हो, सूंघने का हो, चखने का हो या छूने का हो, जो भी हो, हर एक के अंदर परिवर्तन है। परिवर्तनशील पदार्थ विनाशशील होता है। विनाश उसी का होता है जिसकी उत्पत्ति होती है। हम लोगों का शरीर जैसा आज है वैसा तब नहीं था जब यह पैदा हुआ था। बढ़ते बढ़ते यह ऐसा हो गया है और किसी दिन नहीं रहेगा। जिसका विनाश होता है उसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति में निमित्त और उपादान, ये दो कारण होते हैं। संसार के उत्पन्न होने में जो निमित्त कारण है उसी को विश्वकर्मा कहा गया। उसी को परमात्मा, ईश्वर आदि कहकर अनेक नामों से जनाया गया है। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने जो सत्संग योग पुस्तक लिखी है उसके आदि में ही एक वेद मंत्र है जिसमें है कि जगत प्रसव करता ईश्वर है, अर्थात यह जगत उत्पन्न हुआ है और इसका उत्पन्न करने वाला भी है। उसी उत्पन्न करने वाले को विश्वकर्मा, परमात्मा या ब्रह्म आदि बहुत से नामों से जनाया गया है। संत दादू दयाल जी महाराज के वचन में है कि दादू सिर जनहार केते नाम अनंत। कितने नाम है कहना कठिन है। वह संसार के पहले से है। उसकी पूजा भक्ति का यह प्रथम चरण है। मनुस्मृति का एक मंत्र है, पूजा कोटि समम स्रोततम, स्त्रोत कोटि समम जप, जाप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समो लय। भक्ति में सबसे पहली बात पूजा है। पूजा के सामान में अपने मन को लगाकर इष्ट पर चढ़ाया जाता है। यदि सामान में जुड़कर मन ठीक ठीक इष्ट पर चढ़ गया तो पूजा हुई। अगर सामान के साथ आपका मन इष्ट पर चढ़ गया तो वह मन कहाँ है? स्वयं कहते हैं कि आज पूजा में खूब मन लगा, इसलिए कि मन बाहर संसार में नहीं था, मन अंदर हो गया था। लेकिन शास्त्रकार लिखते हैं कि इससे विशेष अंतर्मुखता होती है स्तुति गान करने में। इससे भी विशेष अंतर्मुखता होती है जप करने में। जप में भी एक तरह का जप नहीं होता है। बोल बोल कर जो जप करते हैं उसको वाचिक जप कहते हैं। दूसरा जप धीरे धीरे करते हैं जिसे दूसरे भी सुन नहीं पाते हैं, उसे उपांशु जप कहते हैं। तीसरा जप ऐसा होता है जो मन ही मन किया जाता है, जो हमारे संत मत में बतलाया जाता है, वह है मानस जप। जप से विशेष बतलाया गया है ध्यान को। ध्यान में स्थूल ध्यान भी है और सूक्ष्म ध्यान भी, और अंतिम ध्यान है नाद ध्यान।
जिसको करके लोग अपने आप के ज्ञान में आते हैं और तब परमात्मा के ज्ञान में भी आते हैं। यहाँ अपने को परमात्मा पर न्यौछावर करके भक्ति की इति की जाती है। भक्ति की इस पूर्णता में जीव का परम कल्याण निहित है। संसार से आने जाने का जो क्रम है सदा के लिए समाप्त हो जाता है, नित्यानंद प्राप्त हो जाता है। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा सुना दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धीरज युक्त अचल निष्ठा चाहिए। यह जान लो कि किसी की अनुपस्थिति में उसकी निंदा करना पाप है। तुम्हें पूरी तरह इससे बचना चाहिए। मन में सैकड़ों बातें आ सकती हैं, पर यदि तुम उन्हें व्यक्त करते रहो तो फिर उससे तिल का ताड़ बन जाता है। यदि तुम क्षमा कर दो और भूल जाओ तो बात वहीं पर अंत हो जाती है। कुछ मत मांगो, बदले में कुछ मत चाहो। तुम्हें जो देना है दे दो, वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा, पर अभी उसकी बात मत सोचो। वह वर्धित होकर, सहस्त्र गुणा वर्धित होकर वापस आएगा, पर ध्यान उधर ना जाना चाहिए। तुम में केवल देने की शक्ति है, दे दो, बस बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। उतावलेपन से कुछ नहीं होने का। सफलता के लिए ये 3 बातें अनिवार्य हैं: पवित्रता, धैर्य और अध्यवसाय, एवं सर्वोपरि चाहिए प्रेम। अनंत काल तुम्हारे सामने है। इस उतावलेपन की कोई आवश्यकता नहीं। तुम में अपने आदर्श के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, क्षणिक निष्ठा नहीं। उस शातक के समान शांत, धीरज युक्त अचल निष्ठा जो बादलों की गरज और बिजली की चमक के बावजूद आकाश की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है तथा बादलों से घिरे हुए जल के अतिरिक्त और कोई जल नहीं चाहता। स्वामी विवेकानंद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 17/9/1992 ईस्वी को विश्वकर्मा पूजा के दिन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर स्थित शांति संदेश प्रेस के कार्यालय में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।